सप्रेम हरि शरणम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, आनंद में होंगे। आज हम फिर से पूज्य भाई जी महाराज को पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही सुंदर सा विषय है। विषय का नाम है कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है। इस पर मेरे को एक बहुत ही सुंदर सी लाइन याद आ रही है, उसको मैं गुनगुनाता हूँ, फिर उसके बाद भाई जी को समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों। देखा जाए संसार में तो जितने भी संबंध हमने बना रखे सब बातों का ही खेल है, सब स्मृतियों का ही खेल है। चाहे वो हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप से हो, चाहे माँ बाप का हमसे हो, या फिर इस संसार से जो भी यारी दोस्ती, फूफा जी जा चाचा चाची, जो भी संबंध बना रखे सब बातों का खेल है, सब स्मृतियों का खेल है, सब लगाव का खेल है। लेकिन अंततः इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप मरोगे तो कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। कोई भी अपनी सांसों में से एक सांस आपको नहीं देगा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी रहती, ऐसा कोई तरीका रहता जिससे सामने वाला भी आपको अपनी जिंदगी दे पाता, आपको अपनी सांसें दे पाता, तो विश्वास मानो कोई आपको अपनी आधी सांस भी नहीं देता। सब अपने लिए ही प्रिय हैं, सब स्वार्थी हैं, दिखाने को, केवल लगाव बस, जिम्मेदारियां बस, जरूरतों बस। वो हमसे एक प्रेम दिखाते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन अंततः जब जीवन के वो अंतिम क्षण आएंगे जहां पर उनको अपने आप और आप में किसी एक को बचाना हो, तो वो अपने आप को बचाएंगे। ये जीवन की रीत है। इसलिए कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। भाई जी को पढ़ना शुरू करते हैं, समझ देखते हैं कि भाई जी क्या कहना चाहते हैं कि कोई किसी का नहीं है। क्यों कोई किसी का नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये चिट्ठी है भाई जी के द्वारा लिखी हुई। आपका पत्र मिला, आपने लिखा कि क्या कारण है कि एक जीव अच्छे श्रीमान के घर में जन्म लेकर, जिसको कुछ भी तकलीफ नहीं, समय में ही काल के गाल में चला जाता है। बालक आया था सोने का शरीर लेकर, 11 महीने अपनी लीलाएं दिखाई, मुझे मुग्ध किया, मातृ स्नेह में डाला, फिर प्रभु ने वियोग दिला दिया। इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जगत में जन्म लेता है, और उस जन्म का प्रारब्ध पूरा होते ही कर्म वश ही चला जाता है। इसमें प्रायः किसी का कोई वश नहीं चलता। असल में यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है, न माता न पिता, कोई किसी का नहीं है। ये सब तो नाटक के स्टेज पर खेलने के स्वांग की भांति है। श्रीमद् भागवत में राजा चित्रकेतु की कथा आती है। राजा चित्रकेतु के एकमात्र शिशु राजकुमार की मृत्यु होने पर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र शोक के मारे रोते कलपते हुए चेतनाहीन से हो गए। तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी उनके पास आए। उन्होंने समझाते हुए राजा से कहा, तुम जिस बालक के लिए इतना शोक कर रहे हो, बतलाओ तो वह इस जन्म और इससे पहले के जन्म में वस्तुतः तुम्हारा कौन था, और तुम उसके कौन थे, और अगले जन्मों में उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से धूल के कण कभी परस्पर मिल जाते हैं और कभी बिछड़ जाते हैं, वैसे ही काल के प्रवाह में जीवों का मिलना बिछुड़ना होता रहता है। हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी शरीरधारी जीव हैं, वे सब इस जन्म के पहले इस रूप में नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। इसी से सिद्ध हुआ है कि इस समय भी उनका वस्तुतः अस्तित्व नहीं है। सत्य वस्तु कभी बदलती भी नहीं है। ऐसे एक भगवान ही हैं, वे ही सारे प्राणियों के स्वामी हैं। उनमें न जन्म का विकार है न मृत्यु का। वे सदा इच्छा अपेक्षा रहित हैं। उन्हीं के द्वारा यह प्राणियों की रचना, पालन और संहार का खेल होता रहता है। असल में अनित्य होने के कारण ये शरीर असत्य है, और इसी कारण विभिन्न अभिमानी भी सत्य हैं। त्रिकालाबाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है।
इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। इस पर भी जब राजा का शोक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ, तब नारद जी ने राजकुमार के जीवात्मा को बुलाकर उसे समझाया। तब जीवात्मा ने कहा, नारद जी महाराज, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माँ बाप हुए, अलग अलग जन्मों में अलग अलग संबंध हो जाते हैं। इस जन्म में जो मित्र है वही दूसरे जन्म में शत्रु हो जाता है। इस जन्म का पुत्र अगले जन्म में पिता हो जाता है। इसी तरह सब परस्पर भाई, बंधु, शत्रु, मित्र, प्रेमी, द्वेषी, मध्यस्थ, उदासीन बनते रहते हैं। जैसे सोना आदि खरीद बिक्री की चीजें एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के हाथों में आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी कर्मवश विभिन्न विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उसमें ममता रहती है। जीव गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उसको अपना शरीर मानता है। वास्तव में जीव अविनाशी, नित्य, जन्मादि रहित, सर्वाश्रय और स्वयं प्रकाश है। उसका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, ना अपना है ना पराया है। यह राजा रानी इसके लिए क्यों शोक कर रहे हैं? इस पर राजा चित्रकेतु को विवेक हो गया। अतएव जीव वास्तव में अपना नहीं है। जीवों में कर्मवश आना जाना लगा रहता है। भोग पूरे होते ही उसे चला जाना पड़ता है। संयोग वियोग में कर्म ही प्रधान कारण है। प्रभु तो निरपेक्ष नियंता मात्र है। तो आशा करता हूँ कि भाई जी ने जो हमसे कहा है कि कोई किसी का नहीं है, इस बात को हम समझेंगे। बस लीलाएं चल रही हैं, सभी का अपना अपना अभिनय है, सभी का अपना अपना रोल है। एक बहुत बड़ा स्टेज मिला हुआ है, इस पर हम सभी लोग अपने अपने पात्र को व्यक्त कर रहे हैं, उस पात्र को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब सारी चीजें नाटक ही हैं तो मात्र एक प्रभु ही जो है, जो सत्य है, जो नाटक को देखने वाला है वही तो सत्य है ना। तो कोई संसार में नहीं है। सारे रिश्ते नातों को एक नाटक के पात्र की तरह उसे किस ढंग से और कितने अच्छे तरीके से हम उस पात्र को निभा सकते हैं, उस अभिनय को कर सकते हैं, वही उस अभिनय की, वही इस पात्र की परिपूर्णता होगी। अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपने इस अभिनय को करने के साथ उस प्रभु को जो नाटक के परे है, इस नाटक को देख रहे हैं, उसको जितना अधिक से अधिक स्मरण कर सकें, अपने पात्र को, अपने अभिनय को हम और अच्छे से निभा सकें और लोगों के साथ प्रेम से, करुणा से, मैत्री भाव से लोगों के साथ जुड़ सकें। यही इस जीवन का लक्ष्य है। मोह माया से, आसक्तियों से ऊपर उठ सकें। आसक्तियां छुए ना हमें, चाहे वो वस्तु की आसक्ति हो, किसी व्यक्ति की हो, मित्र की हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, आसक्तियों से ऊपर उठे। बस एक अभिनय मात्र है। बस लीलाएं चल रही हैं, खेल हो रहा है, तकलीफें आ रही हैं, दुख आ रहा है, पीड़ाएं हो रही हैं, बस लीला मात्र है। इस बात का आभास हो पूरा पूरा। जब इस बात का आभास होगा तो आप जीवन से परे होगे, आसक्तियों से परे होगे और जीवन बहुत सरल, बहुत सुखद और बहुत आसान हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि भाई जी ने जो हमसे कहा है, हम और आप मिल करके इसको और समझने की कोशिश करेंगे और इसे अपने जीवन में उतार करके जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर के जाने का प्रयत्न करेंगे। अभिनय को अभिनय रहने देंगे और वास्तविकता जो श्री कृष्ण है उनको वो रहने देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि बोल।